एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हमने रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग कंप्लीट कर ली थी एंड टुडे वी आर विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मिच्युरेशन। नाउ व्हाट इज मिच्युरेशन? मिच्युरेशन मींस रिलीज ऑफ यूरिन। तो जो हमारा यूरिनेट करने का प्रोसेस है, एक्चुअली हम उसे मिच्युरेशन के नाम से साइंटिफिक लैंग्वेज में जानते हैं। एंड दिस वेरी टॉपिक इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर 212-213। सो जस्ट रेफर इट टू द सेम और मेरे साथ साथ इसे कवर कर लीजिएगा। बहुत छोटा सा और आसान सा टॉपिक है। Let's move ahead. The urine formed by the nephrons is ultimately carried to the urinary bladder where it is stored till a voluntary signal is given by central nervous system. आइए प्रैक्टिकल बात करते हैं। We can hold our urine, है ना? We tend to feel कि there is an urge to urinate, but up to a certain extent we control it, and there comes a time when it gets out of control, and then we have to rush to the washroom. So there must be some processing and signaling going on around in our body. तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सी सिग्नलिंग होती है और कौन सी ऐसा हमारा बॉडी का ऑर्गन है जो उसे रेगुलेट कर रहा है, जो उसे कंट्रोल कर रहा है। तो वो ये बोल रहे हैं कि यूरिन हमारे ब्लैडर में स्टोर होता है, बनाता उसको नेफ्रॉन है किडनी के अंदर, किडनी उसको यूरेटर को दे देती है, वो पाइप उसको किडनी से ब्लैडर तक लेकर आती है, और जब तक ब्लैडर पूरा भर नहीं जाता वो वेट करता है, ठीक है, वो रिलैक्स करता है, वो कहता है चलो पहले पूरा भर जाने दो, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल दूंगा कि यार अब मेरे बस के बाहर है, तू उसे एक्सक्रीट करा, ठीक है जी। तो इट इज स्टोर्ड अंटिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय सीएनएस। दैट मींस सिग्नल कौन देगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है। दिस सिग्नल इनिशिएटेड, सीएनएस को कैसे पता लगता है कि टाइम हो गया है सिग्नल देने का? तो जो यूरिनरी ब्लैडर के रिसेप्टर्स हैं, जिन्हें स्ट्रेच रिसेप्टर कहते हैं, वो यूरिन के भरने से फूलने लगते हैं, और जैसे यूरिनरी ब्लैडर यूरिन के भरने से डिस्टेंड होने लगता है, जैसे पॉलीथीन में आप पानी भरो तो अगर आप पानी भरे जाओगे तो वो फट जाएगा। सिमिलरली हियर इज द केस, ब्लैडर स्ट्रेच होने लगता है, बस फर्क सिर्फ इतना वो फटता नहीं क्योंकि उससे पहले ही सीएनएस सिग्नल देके यूरिनेट करा देता है, तो यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है। सो इट इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ urinary bladder as it gets filled with the urine. Correct? Next, in response, the stretch receptors on the walls of the bladder send signal to the CNS. We've already studied. The CNS passes the motor messages then to initiate the contraction of smooth muscles of the bladder. तो फिर CNS मोटर मैसेज, मतलब क्योंकि मैसेज मसल को जा रहा है कि भाई रिलीज करो यूरिन को, तो इसीलिए वो मोटर मैसेज होगा। The motor message is going for the contraction of smooth muscle cells of urinary bladder. Smooth muscles, the ones which are involuntary, ठीक है, उनको मैसेज जाता है and the bladder is emptied. और साथ ही साथ रिलैक्सेशन होता है यूरिथरल स्पिंक्टर का, ठीक है। देयर इज अ डोर ऑन द यूरिथरा, वो स्पिंक्टर लूज होता है, रिलैक्स मतलब इट लूजन्स, जिससे यूरिन बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। सो देयर इज अ रिलैक्शन ऑफ यूरिथरल स्पिंक्टर। इफ एनीबॉडी डज नॉट नो व्हाट इज स्पिंक्टर, तो स्पिंक्टर एक दरवाजे की तरह होता है जो खुलता है ताकि द यूरिन कैन रश आउट, कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। आई होप इतना क्लियर है। ब्लैडर भरा, ब्लैडर के रिसेप्टर स्ट्रेच हुए, उन्होंने सिग्नल सीएनएस को दिया, सीएनएस ने मसल्स को इनिशिएट किया मैसेज देके, स्मूथ मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट होने से यूरिन यूरिथ्रा में, और साइड बाय साइड यूरिथ्रा का दरवाजा रिलैक्स हो गया, वो खुल गया, तो यूरिन कम्स आउट। देन द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ दिस यूरिन इज कॉल्ड एज मिच्युरेशन। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म, न्यूरल मतलब ब्रेन के साथ जो चल रही थी सिग्नलिंग, दैट कॉजेस इट, so this is known as the micturition reflex. तो जो ब्रेन के साथ एसोसिएशन में ये मिच्युरेशन का प्रोग्राम चल रहा है, इसे मिच्युरेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है। An adult human excretes on an average 1 to 1.5 liters of urine per day. ये कहानी तो हमने पूरी पढ़ी है ना, कि कैसे वो 180 लीटर पर डे से 1 to 1.5 तक आता है, सारा काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ डाला। तो चलिए, ये तो हमें क्लियर है। The urine formed is light yellow color. कैसे कलर का होता है? लाइट येलो, watery fluid, mostly watery, we all know that, slightly acidic, उसका जो नेचर होता है, it is slightly acidic because it has a lot of H positive ions, पढ़ा ना हमने, H positive secrete होता है, and has a characteristic odor, obviously urine smells bad. On an average 25 to 30 gram of urea is secreted via urine daily.
तो वो 1 to 1.5 लीटर में 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया होता है जो बाहर एक्सक्रीट आउट होता है, करेक्ट। नेक्स्ट, वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। अब आपने पढ़ा होगा यार कि डायबिटीज के केस में यूरिन इज एक्सक्रीटेड मोर, जॉन्डिस के केस में यूरिन इज येलोइश इन कलर। सो ऐसे ऐसे हम यूरिन को कलेक्ट करके उसको डायग्नोस करते हैं और काफी बीमारियों का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि काफी सारी कंडीशंस हमें पता लगती हैं। यूरिन की एनालिसिस हेल्प्स अस इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। बड़े डिसऑर्डर्स का पता लगता है, जैसे कि माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, मतलब जो भी किडनी की अबनॉर्मैलिटी है, अगर यूरिन ढंग से नहीं बन रहा, यूरिन की वॉल्यूम कम है, यूरिन का कंटेंट कैसा है, यूरिन डाइल्यूटेड है, तो सबसे हमें ये पता लगेगा कि किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही। देयर इज ऑल्सो अ टेस्ट विच इज नोन एज रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें सब मेजर्स आते हैं कि कितनी ब्लड वॉल्यूम आई, कितना कैसे, सब रिपोर्ट्स पे लिखा आता है। सो दैट हेल्प्स अस टू डिटरमिन कि दिक्कत क्या है। इनफैक्ट यूरिन कल्चर होता है, यूरिन टेस्टिंग होती है, जिसमें यूरिन का ये कितना एसिड है यूरिन में, क्या है, सब लिखा आता है। यूरिन कल्चर में उसके बैक्टीरियाज उसके अंदर क्या क्या है वो सब पता लगाए जाते हैं। तो बड़ी सारी चीजें हैं जिससे हम यूरिन की एनालिसिस करके बॉडी में चल रही बीमारी का पता लगा सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज लीड्स टू ग्लूकोज यूरिया, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी लीड्स टू कीटोन यूरिया, और ये इंडिकेटिव है डायबिटीज मेलाइटस के। आई टोल्ड यू ना कि डायबिटीज में यूरिन बहुत एग्जामिन किया जाता है क्योंकि उसके अंदर हमें ग्लूकोज बॉडीज मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज इतना ज्यादा हो रहा है हमारी बॉडी में तो वो एक्सक्रीट आउट होने लगता है, तो वहां हमें पता लगता है देयर इज सम प्रॉब्लम विद दी डायबिटीज। तो इस तरीके से यूरिन की एग्जामिनेशन हमें काफी चीजें पकड़वा जाती है। डायग्नोस्टिक फीचर बहुत अच्छा है। So that was about maturation and what can be determined from the urine, मतलब उसकी clinical diagnosis. That's all for today. Thank you.